हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन कुमार। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री 1 डिस्कस कर चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री 1 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज होते हैं उनकी वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का क्या सिस्टम होता है। मैथमेटिकल टूल्स में हम और भी कंसेप्ट स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 2 हम देखते हैं और इसमें समझते हैं कि कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से उन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन 37 और 53 की क्या वैल्यूज होगी, या आपसे कहा जाए cos 37 एंड 53 की वैल्यू को एवेल्यूएट करके हमको बताएं क्या इसकी वैल्यूज होगी। तो इस प्रकार की वैल्यूज को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर नॉर्मल पूछा जाए साइन 90 का वैल्यू क्या है, 80 का वैल्यू क्या है, तो जो सिस्टम बताया था उस सिस्टम से आप इजीली आइडेंटिफाई करते हो, जनरली वो ध्यान में भी रहती है। लेकिन इस प्रकार की वैल्यू का कैलकुलेशन फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और उनको ध्यान में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं, इसका सिस्टम समझ लेते हैं, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और माइंड में सेट रहती हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जितनी भी होती हैं वो ट्राइंगल पे डिपेंडेंट होती हैं, तो इन्हें ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। सबसे पहला काम एक ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये आपका 90 हो गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। और यहां पे मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मान लीजिए 53 डिग्री, इसके बारे में जान रहा हूं। तो आप देखिए 53 में 5 एंड 3 ये दो डिजिट्स आ रहे हैं, तो जो 5 होगा, जो सबसे बड़ी जो साइड होगी उसकी वैल्यू होगी। तो मान लीजिए हमने ये वैल्यू, ये जो साइड है सबसे बड़ी है, तो इसकी वैल्यू ये 5 हो गई, और जो 3 है वो वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने बेस वैल्यू मान लिया। इन दोनों को एवेल्यूएट करेंगे पाइथागोरस रूल से, तो ये आपको 4 मिल जाएगा, दैट इज द 4। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो कल आपको समझाए थे, वो आपको बता भी है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो मैं साइन थीटा की जगह यहां पे लिखता हूं साइन 53। तो क्या इसका क्या फॉर्मूला है, कल आपको समझाया था मैंने, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अगर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको H बोला जाता है, ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज B, यानी कि बेस बोलते हैं इसको। तो अभी जो वैल्यू इसकी इस फॉर्मूले से वैल्यू होके आएगी, दैट इज द 4/5। तो साइन 53 का जो हमको वैल्यू मिलेगा वो 4/5 मिलेगा। तो सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें, अब आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्या आंसर आ सकता है। cos 53 डिग्री की अगर वैल्यू निकालें तो cos 53 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो BC अपॉन AC। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी, BC की वैल्यू है कितनी, या आप उसको भी लिख सकते हैं B अपॉन C, B अपॉन H, और इसकी जो वैल्यू होगी आपकी, B की वैल्यू 3 दे रखी है और H की वैल्यू 5 दे रखी है, आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई। अगर हम tan के बारे में बात करें, tan 53, तो tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की क्या मीनिंग है यहाँ पर, AB, और बेस कितना है आपका BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है आपको 4/3। तो देखिए इस तरीके से आप साइन 53, cos 53 एंड tan 53 की वैल्यू को एवेल्यूएट कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं जहां भी किसी भी पोजीशन में फिजिक्स में इनके कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ये तो हमने 53 की वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं 37, जो इसका एक और अल्टरनेट अवेलेबल है। तो आपको पता है कि ये एंगल 90 है, ये 53 है, तो ये वाला जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये जो एंगल होगा ये आपका 37 ही होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं इस फिगर को, और इसके अकॉर्डिंग ही फिगर को डिजाइन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, या ऐसे ही देख लें आप, इसको यूं बना लेते हैं, अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे आप,
तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये 5 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। आप देखें, दिस इज 3 एंड जो बेस होगा वो हो जाएगा 4। इसको रोटेट करके आप देखेंगे तो इसी तरीके का फॉर्मेट आपके सामने बन के हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये डायगोनल है, सबसे बिगेस्ट साइज है, ये तो यही रहेगा 5। और जब इसको रोटेट करके देखा आपने तो इसका जो बेस था वो 4 था, तो देखिए बेस को हमने यहाँ पे बना दिया है। इसी तरीके से इसके ठीक सामने आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, तो ये परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने आ गया है, ये 37 डिग्री। और इसी के अकॉर्डिंग अब इन वैल्यूज को हम एवेल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं 37 के रेफरेंस में। तो साइन 37 क्या एवेल्यूएट करके देगा, अपनी जानकारी के लिए आप लिख सकते हो, ये एच है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आपको पता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 3 और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5। क्लियर? तो इस तरीके से साइन 37 का वैल्यू आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस की अगर बात करें तो कॉस 37 डिग्री को एवेल्यूएट करने के लिए भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। फॉर्मूला वही है जो कॉस के लिए जो यहाँ पे अप्लाई किया था, बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू ये है और एच की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी अपॉन एच, बी हो गया आपका 4 और एच हो गया 5। तो tan 37 अगर हम निकालें यहाँ पर, तो tan 37 भी आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, P अपॉन बी, P अपॉन बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 एंड बेस की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो ये 6 जो कॉम्बिनेशंस हैं, 6 जो वैल्यूज हैं, इनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, देखने को मिलता है, आपको उनकी जरूरत भी पड़ेगी। और इनका एक सिस्टमैटिक बिल्कुल आसान तरीका है इनको एवेल्यूएट करने का। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और आइडेंटिटीज को देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन जो रूल और कॉस रूल, ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो साइन रूल की बात अगर हम करें, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज में आने वाले फॉर्मूले हैं साइन रूल एंड कॉस रूल। तो साइन रूल के लिए समझने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और मान लीजिए मैंने इसको माना A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। क्लियर? तो एंगल C के सामने, एंगल C की जो साइड होगी उसकी जो वैल्यू है वो C है। A के सामने जो वैल्यू होगी वो A एंड B के सामने जो साइड है उसकी वैल्यू होगी B। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि जो एंगल है अपॉन उसकी साइड, ये इक्वल होगी साइन B अपॉन B एंड साइन C अपॉन C के। तो ये आप नोट कर लें, ये साइन रूल है। इसी तरीके से कॉस का भी रूल है। कॉस का रूल किस तरीके से काम करता है, इसी फिगर से वैल्यूड हो जाएगा। तो कॉस रूल की बात कर लेते हैं। कॉस रूल, इसको ध्यान में रखना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला आपको यहां पर बनाना है। कॉस ए का जो रूल है वो क्या है, देखिए यहां पर हमने ए एंगल लिया हुआ है, तो इसको तो करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, बाकी दोनों एंगल को हम करेंगे स्क्वायर के साथ में ऐड। तो किस तरीके से, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूलों को हमेशा ट्रिक से याद किया जाता है। यहाँ पे हमने a लिया हुआ है तो a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को स्क्वायर के साथ में सब्ट्रैक्ट किया है, बाकी यहाँ पे ऐड कर रखा है। दूसरा, अगर cos b को हमें यहाँ पे वैल्यूट करना है, cos b के लिए अगर फॉर्मूला बनाना है तो cos b के लिए वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। b ले रखा है तो b से करस्पॉन्डिंग वैल्यू को स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट किया, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू उनको ऐड किया और उन्हीं करस्पॉन्डिंग वैल्यू को यहाँ पे 2ac मल्टीप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट cos c की वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये cos रूल है,
तो ये बिल्कुल आसान हो चुका है आपके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो दीज आर द कॉस रूल्स। उससे पहले हमने साइन रूल को डिस्कस किया हुआ है। अब इसके बाद एक और आइडेंटिटी है जो बहुत ज्यादा यूज में आती है, बहुत ही आसान है। क्या है वो? दैट इज साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज है, वो सबको पता है। देखते हैं कि ये कैसे प्रूव करते हैं इसको, 1 कैसे आया हुआ है। तो इसको प्रूव करने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। ये हमने ले रखा है ए बी एंड सी, दिस इज द एंगल। क्लियर? ये हो गया आपका एच, ये आपका हो गया P एंड दिस इज B। तो जो पाइथागोरस रूल है वो क्या कहता है कि एच स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के स्क्वायर का सम के बराबर होगा। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इस एच स्क्वायर को इन सभी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइड दिस इक्वेशन बाय द एच स्क्वायर। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। आप इसको लिख सकते हैं P अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब इसको जरा ध्यान से देखें कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन एच, P अपॉन एच कौन सी वैल्यू होगी, साइन की होगी या कॉस की होगी? सिंपल सी बात है, आपको पता भी है। ये साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, दिस इज एंगल थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दिस इज बी, बेस अपॉन एच, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपने इसको ड्राइव कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करता हूं मैं। ये सभी फॉर्मूले को इकट्ठा करें, लिखें, ताकि जब भी हमें कभी भी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की हमें अगर जरूरत पड़ती है तो ये फॉर्मूलों को यूज किया जा सके। तो अब बात करते हैं साइन ए प्लस बी। बहुत ही आसान है और ध्यान में रखने वाला फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। क्या तरीका होता है साइन ए प्लस बी को निकालने का? बहुत ही आसान है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द साइन ए प्लस बी। अगर हम बात करते हैं साइन ए माइनस बी की, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अगर आपको लर्न है तो साइन ए माइनस बी के लिए आप सिंपल यहां पर एक माइनस का साइन चेंज करेंगे, फॉर्मूला इसका तैयार हो जाएगा, माइनस कॉस ए एंड साइन बी। दिस इज साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से इसका एक और कॉम्बिनेशन, कॉस ए प्लस बी एंड सिमिलरली कॉस ए माइनस बी। इनके ऊपर भी लिख लेते हैं, इनका भी तरीका है लिखने का। तो देखिए क्या है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉस ए प्लस बी कैसे लिखा जा रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है इसलिए माइनस यहां पे आया हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम माइनस का टर्म लिखेंगे कॉस के लिए तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सभी आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी पर वर्क कर रही होती है और इसको बहुत जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन 180 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए आप, यहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसको टेबल से भी एवेल्यूट किया जा सकता है, लेकिन इसका भी यूज करके आप इसको एवेल्यूट कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू होगी साइन 180 की? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90
तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। आप लगाएं इस फॉर्मूले में और इसकी वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको वैल्यूट करके दिखाता हूं आपको। साइन ए का मतलब साइन 90 इंटू कॉस 90 प्लस कॉस ए कॉस 90 डॉट साइन 90। ठीक है ना। तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है। सिमिलरली cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको यहां पर मिल जाएगा 0, 1 डॉट 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और साइन 180 जो आपको प्रोड्यूस करके देगा दैट विल बी द 0, ये 0 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ और जैसे हमने यहां पे फॉर्म निकाल रखे हैं। अब बात करते हैं साइन के टर्म्स तो लिख ली। अगर हम बात करें tan के बारे में कि tan a प्लस बी कैसे प्रेजेंट होगा, तो tan a प्लस बी के लिए आप लिख लीजिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है। tan के बारे में जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्म होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन a प्लस बी के फॉर्म में लिख लें cos a प्लस बी। तो tan a प्लस बी को sin a प्लस बी एंड cos a प्लस बी लिखा जा सकता है, और sin a प्लस बी एंड cos a प्लस बी के फॉर्मूले यहाँ पे रखे हुए हैं जो उस पर हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो sin a प्लस बी क्या बोलता है हमको, कहता है कि sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a प्लस बी है, प्लस के फॉर्म में इतना ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आया हुआ। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से हम cos a cos b कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम cos a cos b इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो मैं यहां पे पहले वाले एक्सप्रेशन से cos a cos b कॉमन निकालता हूं इस जगह से। तो देखिए cos b तो कॉमन निकल जाएगा, और sin a अपॉन cos a यहां पर आपके सामने मिलेगा। तो ये मिलेगा sin a अपॉन cos a। इससे जब आप कॉमन निकालेंगे तो cos b तो बाहर आ ही चुका है, जो नहीं आया है वो sin a बचा हुआ है। सिंपल कॉमन रूल है sin a अपॉन cos a, प्लस यहां पे क्या होने वाला है, cos a बाहर आ चुका है, sin b के साथ वैल्यू बची हुई है, तो sin b अपॉन cos b। ये आपने इसको एवेल्यूएट कर लिया। ठीक है। सिमिलरली नीचे देखें क्या हो रहा होता है, cos a cos b ऑलरेडी अगर आप कॉमन निकालेंगे cos a cos b, तो यहां से कॉमन होने के बाद में ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस का रूल है, sin a और sin b, क्योंकि cos a cos b इससे जब कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा sin a अपॉन cos a, और ये हो जाएगा sin b अपॉन cos b। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और ये cos a cos b आपको देख रहे हैं कैंसिल आउट हो रहा है, और ये हमको यहाँ पे फॉर्मूला जो तैयार होकर मिलेगा दैट विल बी द sin a अपॉन cos a sin b अपॉन cos b। आपको पता चल गया ये होता है tan a प्लस tan b। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस tan a tan b। तो यही तरीका होगा tan a माइनस b को एवेल्यूएट करने का। आप यहाँ पे tan a माइनस b को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। हाँ, इन्हीं का यूज करके अगर हम बात करें कि sin 2a क्या होगा, 2 sin a cos a होता है, उसको भी अगर प्रूव करना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसको मैं बात करता हूं sin 2a। sin 2a, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 sin a cos a। आप कहें कैसे आया हुआ है, तो आने का तरीका भी बिल्कुल वही है। sin 2a को लिख लीजिए आप sin a प्लस a, ये 2 हो जाएगा, उसी फॉर्म में आप इसको यूज करें sin a प्लस b sin a cos a प्लस cos a sin a, दोनों टर्म आपस में बराबर हैं, तो 2 sin a
कॉस ए, इस तरीके से साइन ए कॉस ए, साइन कॉस ए साइन ए, दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 sin a cos a, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगा। cos 2a देख लीजिए, अगर cos 2a के एक के अलावा कई फॉर्म है, लगभग 4 तरीके का इसका फॉर्मूला मिलता है देखने को, और ये याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो cos 2a के बारे में देखते हैं, पहले तो इसी तरीके से लिखते हैं cos 2a और उसको ब्रेक कर लेते हैं cos a प्लस a के फॉर्मेट में, ये आ गया। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा a प्लस a के रेफरेंस में। तो हम क्या करेंगे, क्या हमको ये देगा, क्या फॉर्मूला बताता है cos a प्लस b, cos a cos b, अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, माइनस sin a sin b। तो यहाँ पर cos a एंगल कौन सा है, a है, तो cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू साइन ए। तो आपके सामने जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको मिल गया cos 2a के फॉर्मूले में। ठीक है, इसका एक और भी फॉर्मूला है, जैसे तो इसके लिए पहले हम साइन की इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसमें साइन और cos की वैल्यू को बदल के हम cos 2a के कुछ और भी फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, अगर साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर ए। आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को यहाँ पे रखिए और देखिए उसका एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए। तो क्या आपने पढ़ रखा है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा cos 2a के लिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करके अगर इसको हम cos के टर्म में लिखेंगे तो cos स्क्वायर ए स्टूडेंट्स हमको देगा, cos स्क्वायर ए क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप सेम चीज इंप्लीमेंट करके देखें, यहाँ पर इसी के साथ में cos स्क्वायर ए की वैल्यू लिखेंगे तो आपको इसका एक थर्ड फॉर्मूला आपको मिलेगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। cos 2a आपने निकाला था यहाँ पर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू आपने क्या निकाल ली अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, नेगेटिव है तो और नेगेटिव का एडिशन हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो बहुत ज्यादा यूज में आने वाले ये cos के तीनों फॉर्मूले हैं, इनका आप यूज करें, इनको आप लर्न कर लें, और इनका डेरिवेशन भी आपको, स्मॉल टाइप का डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू होगी वो रेडियन में होगी। किसमें होगी, रेडियन में होगी। तो साइन की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली, याद रखना कि जो वैल्यू लेनी है एंगल की वो हमें किस में लेनी है, किस में लेनी है हमको, रेडियन, दिस इज द रेडियन, ठीक है ना। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो स्टूडेंट्स होगी हमारी, दैट इज द, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए याद रखें कि जो आपकी जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो डिग्री में ना होते हुए हम रेडियन में एवेल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखें कि जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, वो रेडियन में होगी, यानी कि जो हमारा एंगल होगा वो रेडियन में हमको होना चाहिए। तो यहाँ पर जो साइन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, साइन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो थीटा के इक्विवेलेंट होगी, क्लियर। सिमिलरली जो cos की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो 1 के इक्विवेलेंट हो सकती है, क्लियर, नियरेस्ट। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें tan की, तो tan की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो भी थीटा के बराबर होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं
इसको थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए कुछ टर्म्स आपके सामने देते हैं। जैसे मैंने कहा कि साइन 1 बहुत ही स्मॉल एंगल है, साइन 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री एंड टेन 2 डिग्री की वैल्यू को एवेल्यूएट करना है। तो अगर हम साइन 1 डिग्री की बात करें, साइन 1 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आप जो साइन 90 की वैल्यू, साइन 1 डिग्री की वैल्यू को 1 मत बोल देना, अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने बोल दिया 1 तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन 1 तो बहुत छोटा है 90 से, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 में नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू अ रेडियन। तो इसके लिए कल हमने आपको समझाया था कि रेडियन में कन्वर्ट, जब भी हमारे पास में कोई वैल्यू अगर डिग्री में है उसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका होगा। तो मैंने आपको बताया था कि साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू ये वैल्यू 1 इंटू पाई अपॉन 180 और ये रेडियन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू 1 डिग्री है वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी पाई अपॉन 180 की, ठीक है ना, रेडियन। दिस इज राइट, ये तरीका सही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें cos 1 डिग्री की, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को एवेल्यूएट करने के लिए याद रखें स्टूडेंट्स कि हमें यूज करना पड़ता है रेडियन, हमें रेडियन में वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप बात करते हैं cos 1 डिग्री की। अगर हम cos 1 डिग्री की बात करें, cos 1 डिग्री तो cos 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 इंटू यानी कि पाई अपॉन 180 ये कुछ आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो होगी बहुत ज़्यादा वेरी स्मॉल होगी, ठीक है ना। तो उसको 0 एवेल्यूएट किया जा सकता है। तो cos 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वेरी स्मॉल के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें tan 2 डिग्री को अगर हम एवेल्यूएट कर लेते हैं यहाँ पर तो इसको भी 2 पाई अपॉन 180 ये एवेल्यूएट होके आएगा। तो 2 पाई अपॉन 180 यानी कि जो इसका अप्रॉक्सीमेशन जो आइडिया होगा वो डिपेंड करेगा रेडियन की वैल्यू पर। इसका मतलब पाई बाई 90 के अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी tan 2 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो आपको इतने एग्जांपल देने का मेन जो मोटिव है, मेन जो पर्पस है वो यही है कि जो आंसर आ रहा है, जो हमें जो भी एंगल दिया जा रहा है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है अगर हमें अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू चाहिए हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए एक छोटा सा एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। यहां पर जो साइन की वैल्यू जो स्टूडेंट्स आएगी वो आएगी, अगर मान लीजिए ये वैल्यू 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये एरिया लिया जाता है। तो साइन और जो कॉस की वैल्यू जो स्टूडेंट्स आ रही थी वो आपने देखा था लगभग सेम आ रही थी, वो इन दोनों के बीच में ही लाइज करेगी। साइन एंड कॉस की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बीच में लाइज करेगी, 1 और 0 के बीच में। रीजन क्या है कि अगर हम इस एंगल को देखें ए बी एंड सी, जो हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आप देखेंगे जो हाइपोटेनियस है एच जो ऑलवेज पी से बड़ा होगा, एच ऑलवेज बी से बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। और हम साइन की वैल्यू देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो इसका मतलब क्या है कि पी जो ये जो वैल्यू एवेल्यूट होके आएगी ये लेस देन 1 होगी, आपकी कितनी होगी,
लेस देन 1, क्योंकि देखिए पी एच है वो ग्रेटर है और पी स्मॉल है, उसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो लेस देन 1 होगी, जो लाइज करेगी -1 और 1 2 के बीच में। इसको और भी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मान लीजिए आपने लिखा फाइंड मैक्स एंड मिन वैल्यू, और जो एंगल है वो मैंने लिया है P = 5 माइनस sin x। फाइंड द मैक्स एंड मिन वैल्यू P = 5 माइनस sin x। तो P की अगर हमें मैक्स वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, P की अगर मैक्स वैल्यू अगर हमें को निकालनी है तो आपको पता है कि जो साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी 1। क्लियर? मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी -1। 1 और -1 के बीच में लाइज करें तो P यानी कि 5 माइनस साइन, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन x की, दैट इज द 1। तो यहाँ पे जो P की जो मैक्स वैल्यू एवेल्यूट होके आएगी दैट इज द 4। अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, तो P मिनिमम ये हमने लिखा 5 साइन -1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, 1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो साइन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में ही लाइज करती है। कॉस की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही लाइज करती है। tan की जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में लाइज करेगी, तो इसके अकॉर्डिंग इसको एवेल्यूट किया जा रहा है। तो अगर हम -1 करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो P की जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है दैट इज द 6, ये आपको 6 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 3 की जो वैल्यू लाइज कर रही है बिटवीन द 3 to 6 कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस देखे, आपने समझे, और इन फंक्शंस का बहुत ज़्यादा स्केल पे यूज़ किया जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स के फॉर्मूलों को एवेल्यूट करने में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को एक्सेस करने में, उनको समझने के लिए इन सभी कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कैलकुलस के बारे में बताएंगे कि कैलकुलस का क्या रोल है और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जनरली उनमें हम जो बात करेंगे वो आपको पता ही है, हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। डिफरेंशिएशन में वो पार्ट जो फिजिक्स के लिए जरूरी है, फिजिक्स समझने के लिए जरूरी है। सिमिलरली इंटीग्रेशन का वो पार्ट जो फिजिक्स को समझने के लिए जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।